हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 26 अक्टूबर को सीजीएल मेंस देने के बाद आज मैं डबल से पढ़ने बैठा हूँ। करीब 4 से 5 महीने का ब्रेक हो गया, बहुत लंबा ब्रेक हो गया। बट 2-3 साल की प्रिपरेशन हो गई थी और सिलेक्शन ऑलरेडी मेरे पास आ चुके थे 2-3। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा टाइम खुद को दिया जाए, लाइफ इन्जॉय की जाए। तो 4-5 महीने का ब्रेक लेकर आज थोड़ा पढ़ने का मन कर रहा है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हॉली बोर्ड पर जो लाइव टेस्ट चल रहा है उसे लगाता हूँ। बाकी एक चीज़ मैं शुरू में क्लियर कर दूं कि ना मैंने करीब 4-5 महीने से ना तो किताब को हाथ लगाया है ना पेन को हाथ लगाया है। मैंने ना करंट अफेयर पढ़ा है, ना मैंने जीएस को रिवीजन करा है, ना मैंने इंग्लिश पढ़ी है, ना मैंने मैथ्स का कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा है, ना मैंने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने बेसिकली। तो पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। तो मैं इस टेस्ट में स्कोर मतलब खुद के लिए टारगेट रखता हूँ 130-40 मार्क्स कि मुझे ऐसा लगता है कि 130 और 140 मार्क्स ऐसा स्कोर है जो शायद मैं नींद में पेपर दूंगा तो भी इतना तो लेके आ ही जाऊँगा। तो 140 मार्क्स 130-140 को स्कोर टारगेट बनाकर चलते हैं। और और जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको पता ही होगा, जैसा मेरा एसएससी सीजीएल 2023 में 310 मार्क्स आए थे और मुझे अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी सीजीए डिपार्टमेंट में। और बाद में जो मुझे मिनिस्ट्री अलॉट हुई वो थी सीबीडीटी। और अभी मेरी पोस्टिंग जो हुई है वो है नासिक महाराष्ट्र में हुई है। 18 तारीख को मेरा डीवी है, मंडे को मैं जा रहा हूँ डीवी के लिए। उसके बाद 1 से 2 वीक मुझे ज्वाइनिंग में लग जाएंगे। तो मैं अभी फिर से बिजी होने वाला हूँ ज्वाइनिंग के लिए। तो अभी 1-2 वीक में और वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन जैसे ही मैं एक बार सेटल हो जाऊँगा नासिक में उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू वीडियो डालना चालू करूँगा। एक छोटी सी बात और, जैसे कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फिर से आ गया सीट ख़राब करने। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जैसे कि जब मैं ना 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था 2400 ग्रेड पे तो 2023 सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त मैंने जितने भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट थे ना उन सबको मैंने अवॉइड किया था, उनको पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डाला था। अब सिमिलरली मेरा 2800 ग्रेड पे भी सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं जितने भी नेक्स्ट अटैम्प्ट रहेंगे ना उनमें 2800 ग्रेड पे उससे छोटी पोस्टों को मतलब 2400 ग्रेड पे को अवॉइड करूँगा। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 4200 ग्रेड पर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। मैं यहाँ पे सीट ख़राब करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करने आया हूँ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने खुद ने 3 से 4 अटैम्प्ट में सिलेक्शन लिया है ना, तो मुझे एक एक सीट की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है। तो मैं ये ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मैं जो पोस्ट मुझे नहीं चाहिए उसको मैं पोस्ट प्रेफरेंस में कभी नहीं भरूँगा। 2800 2400 ग्रेड पे मेरे पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कभी नहीं दिखेगा। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना टेस्ट को शुरू करते हैं। आज की तारीख है 16 मार्च 2024 और ये जो टेस्ट है वो 17 मार्च 2024 तक लाइव रहेगा, मतलब कल संडे तक लाइव रहेगा। तो आपने अगर ये टेस्ट नहीं लगाया तो पहले आप इस टेस्ट को लगाइए, अदरवाइज़ आपका ये टेस्ट स्पॉइल हो जाएगा। एक बार इस टेस्ट को लगाने के बाद फिर से इस वीडियो पर आइए, अदरवाइज़ ये टेस्ट आपका कोई काम का नहीं रहेगा। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर और है, जिससे कि ना इंग्लिश का सेक्शन हो गया या फिर जीएस का सेक्शन हो गया, ये सेक्शन ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकते हैं देखने के लिए। तो आप ना मैं नीचे टाइमलाइन डाल दूंगा, तो आप जिस सेक्शन की वीडियो आपको देखनी है उस सेक्शन पर डायरेक्ट शफल कर सकते हैं उस टाइमलाइन के थ्रू। तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, जो आपको सेक्शन देखना है या फिर जो सेक्शन आपका वीक है उस सेक्शन को आप देखिए, बाकी इस पूरी वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली टेस्ट को शुरू करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश से। चलो शुरू करते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू कीप अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी क्वाइट। देखो टू बी इन दोनों में से एक होगा, तो और इसका होगा टू रिवील अ सीक्रेट। कैट लेट द कैट आउट ऑफ, हाँ यही होगा। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज अ रिस्पॉन्सिबल होस्ट सरिता इंश्योर डेट द गेस्ट वर सर्व ओनली थोज बिवरेजेस डेट वर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। क्या पूछा, क्या ये तो पढ़ूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर इटेलाइज वर्ड, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल ऑप्शन है। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। क्या एंटोनिम पूछा है अंडरलाइन वर्ड का, मतलब अनसेटलिंग का। ड्यूरिंग द स्टॉर्म ही एक्सपीरियंस्ड अ विविड एंड अनसेटलिंग फ्लैशबैक ऑफ चाइल्डहुड। अनसेटलिंग, अनसेटलिंग मतलब पता नहीं क्या होता है अनसेटलिंग, मतलब समझ तो नहीं, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता चल रहा बट समझ पड़ रहा है। रीअश्योरिंग एंटोनिम पूछा ना। इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग का मतलब मुझे पता नहीं है। टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचाना। बूस्टिंग, बूस्टिंग का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बताना। तो रीअश्योरिंग और इनविगोरेटिंग में होना है, तो रीअश्योरिंग इस अनसेटलिंग का एंटोनिम ज़्यादा लग रहा है मुझे। ये मतलब बेसिकली तुक्का ही है एक तरीके से, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ना तो मतलब पता है बट दोनों में से एक ऑप्शन होगा, इतना मुझे पता है कि ए और बी में से आंसर होगा। तो एक तरीके से लॉजिकल तुक्का बोल सकते हैं इसको। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समवन हु इज़ स्किल्ड एट मेकिंग फॉर्मल स्पीचेस, लिंग्विस्टिक ओरेटर, ओरेटर राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ यही है। जहाँ जल्दी कभी कभी महंगी पड़ जाती है। इफ़ यू सेंड मी अ लेटर ऑफ लव, पूछा क्या, नो एरर, मतलब एरर आइडेंटिफाई सेंटेंसेस कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। चलो ग्रामेटिकल एरर पूछा है।
इफ़ यू सेंड मी अ लेटर ऑफ लव, इफ़ यू सेंड मी अ लेटर ऑफ लव, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ फ्री पेंटिंग इन द मीडियम ऑफ योर चॉइस, कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है, फिर देखता हूँ एक बार। इफ़ यू सेंड मी अ लेटर ऑफ लव, यहाँ तो पहला तो सही है, तो गलत होगा नहीं। आई विल गिव यू अ फ्री पेंटिंग, आई विल गिव यू अ फ्री पेंटिंग, ये भी सही है। इन द मीडियम ऑफ योर्स चॉइस, योर्स में योर चॉइस होगा, तो ऑप्शन से टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेन ग्रामेटिकल एरर, ये भी वही है। यू शेल नॉट टेकिंग दिस, नॉट शेल के साथ टेक आएगा, नॉट के टेकिंग आएगा, शेल बी के साथ टेकिंग आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा डी, सेकेंड वाला, नॉट टेकिंग। आफ्टर मंथ ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग हर बॉडी हैड बिकम नोटिसेबली स्ट्रोंगर, पूछा क्या है। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव में ही तो है ये। आफ्टर मंथ ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग हर बॉडी हैड बिकम नोटिसेबली स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर नहीं, कंपैरिजन में, ठीक है। हर बॉडी हैड बिकम नोटिसेबली मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मतलब कि इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, तो ए तो ऑप्शन होगा नहीं। अब चेक करते हैं बाकी ऑप्शंस को। हर स्ट्रॉन्ग बॉडी इज़ द रिजल्ट ऑफ मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग, माइट भी पॉसिबल हो सकता है। हर बॉडी ग्रो द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, मतलब कि सुपरलेटिव हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ए और सी तो हट गया, अब बचा बी और डी। आफ्टर मंथ ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग हर बॉडी हैड बिकम नॉट ओनली स्ट्रॉन्गर बट फर्मर, देखो ये फर्मर नॉट ओनली, ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, 20 का राइट आंसर है। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल रहा, द ऑथर विल राइट द चैप्टर, द एडिटर विल प्रूफ रीड द मैन्यूस्क्रिप्ट, क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना, तो विल का विल भी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, द ऑथर विल बी आना चाहिए, मतलब द चैप्टर विल भी आना चाहिए। तो देखो पहले वाले में क्या विल आ रहा है, विल रिटर्न, तो पहला तो गलत हो जाएगा, आर रिटर्न भी गलत हो जाएगा, विल भी ये हो सकता है, हैव बीन रिटर्न ये भी नहीं गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेल्पिंग वर्ब से हो गया, बाकी तो देखना भी नहीं पड़ा क्वेश्चन को। द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन द प्लॉट मैनेज टू बिविल्डर द एंटायर ऑडियंस, बिविल्डर का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, बिविल्डर का मतलब इस हिसाब से तो ये निकलना चाहिए कि ना कि पूरी ऑडियंस को वो कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया, इस टाइप का कोई मतलब। तो मडल, मिंगल, स्टम्बल, फंबल, फंबल तो होगा नहीं, देखो ऑप्शन। फंबल का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, और पूछा डिनोटेशन, फंबल नहीं होगा, स्टम्बल, मिंगल और मडल, तो स्टम्बल मुझे लग रहा है, गट फीलिंग है। अब ये तुक्का है एक तरीके से, देखो अगर तुक्का नहीं मारूंगा ना मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में भी मेरे को पोस्ट मिली है, 23 में भी पोस्ट मिली है, बट मैं इस बात को बोलने मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं 20 क्वेश्चन मुझे आते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है, या फिर मैं गट फीलिंग से तुक्का लगाता हूँ, तुक्का लगाते हैं या फिर कुछ भी बोल दे, तो इसमें मुझे लग रहा है कि स्टम्बल होगा, तो टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं नहीं मानता इस बात को कि लोग बोलते हैं ना 25 के 25 आते तो 25 टिक करे, ऐसा नहीं होता, किसी के साथ भी कुछ क्वेश्चन गट फीलिंग पे लगाते हैं हर बच्चा। द रियल मेरिट वॉज डैश, क्या है, इडियम है ना, व्हेन टू ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रेमोस एंड रोनाल्डो जॉइन अदर क्लब्स, देखो क्या हो जाएगा, एट 6s and 7s, एट लार्ज, एट स्टोन थ्रो, बरिंग द हैचेस। देखो पहले दो का मतलब मुझे पता नहीं और लास्ट के दो का पता है। एट स्टोन थ्रो का मतलब पास में होना कोई चीज़, उसके बाद बरिंग द हैचेस का मतलब होता है दुश्मनी भूल जाना या फिर दोस्ती कर लेना। रियल मैड्रिड वो रेमोस और रोनाल्डो ने छोड़ा तो वीक हुई होगी, तो एट लार्ज या फिर 6s and 7s, 6s and 7s ज़्यादा लग रहा है, तो ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको क्या हो गया, अच्छा 2 एक साथ क्लिक हो गए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, वेगली, वेगली मतलब रफली होता है एक तरीके से, ऊपर ऊपर से, तो नियरली हो सकता है, रफली तो सिनोनिम हो जाएगा, रेयरली नहीं होगा, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इसका एंटोनिम हो जाएगा। चल नहीं रहा माउस ठीक से, देखो क्या है, क्लोज टेस्ट आ गया। द टेक्नोलॉजी विल अलो अस टू डिक्टेट, अटैक, एडजस्ट, शेयर, शेयर इन्फॉर्मेशन, शेयर आएगा यहाँ पर, फिर से एक बार देख लेता हूँ, चेक करते हैं। द टेक्नोलॉजीज विल अलो अस टू इन्फॉर्म, टू शेयर इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स, आइडिया, ठीक है तो सही है। इसके बाद आते हैं सेकंड लाइन पे, पूरा मैंने पढ़ नहीं रहा, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। वेदर सोशल मीडिया इज़ अ बून और अ बैन इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट, ठीक है ये हो सकता है। मैटर ऑफ बेनिफिट तो होगा नहीं, मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा, मैटर ऑफ प्रेयर भी नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो सकता है इसका। मोस्ट पीपल आर
ऑफ दी फेम ओपिनियन डिसीज रेपुटेशन, फेम और ओपिनियन रेपुटेशन, ओपिनियन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉट डाउन एंड डिस्ट्रॉय एवरी आयोटा ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन एट वेरी अलार्मिंग रेट, ये तो यूज़ करते हैं फ्रेज, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड हैज़ चेंज हाउ वी व्यू ह्यूमन रिलेशनशिप इन दिस एंशिएंट टाइम, नहीं इलेक्ट्रिक टाइम, फैशनेबल टाइम, मॉडर्न टाइम। इन दिस मतलब अभी के टाइम की बात चल रही है ना, तो मॉडर्न टाइम हो जाएगा। ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्मॉल कैफ हैड एन एटमोसफियर विद डिम लाइट एंड कंफर्टेबल चेयर्स, ओजी, कन्फ्रंटिंग, कोजी और क्लियर। देखो क्लियर एटमोसफियर तो होगा नहीं, डिम लाइट और कंफर्टेबल चेयर बता रहा है तो, और कन्फ्रंटिंग का मतलब तो होता है ना सामना करना वाला, कन्फ्रंट। तो ओजी या कोजी, मतलब ये तो एक सुना हुआ है मैंने कहीं वेब सीरीज़ में कि ओजी एटमोसफियर, तो ओजी होता है कोजी होता है, मेरे को पता नहीं, कोजी लग रहा है अभी तो गट फीलिंग पे, कोजी टिक करके आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिज क्यूरियोसिटी वॉज पिक्ड बाय अनयूजुअल स्टोरी, पिक वाला आएगा जो चोटी वाला पिक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लाइसन कमिटी सही है, एस्थेटिक ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में पूछा है। देखो टाइमर अटक गया था, ये देखना कभी कभी क्या होता है, टाइमर अटक जाता है मेरा, यहाँ पे कंप्यूटर स्लो है बट उसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, वो जल्दी स्पीड से कर लेता है, मतलब टाइम उतना ही लगेगा, बट कभी कभी अगर अटक भी गया ना, जैसे 53:10 पर अटक गया तो 10 सेकंड बाद 53:0 बताएगा वो, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तुम तो बस जो सॉल्यूशन में टाइम देता हूँ ना मैं, उस पर देखना कितना टाइम लगा, मेरा कभी कभी चलता नहीं सिस्टम, तो अटक जाता है टाइम। तो हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। द कैप्टन सेड दैट दे हैड बीन स्ट्रगलिंग टू चेस बिग स्कोर्स, इसका क्या डायरेक्ट स्विच करना है ना। देखो हैड बीन आ रहा है तो यहाँ पे या तो क्या होगा, हैव बीन होगा, या फिर क्या बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस होगा, दोनों में से, दोनों कंडीशन में हैड बीन आ सकता है। तो पहले चेक करते हैं, वी आर तो नहीं होगा, आर नहीं होगा, वी हैव बीन ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो सकता है। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन ना 80 से 90% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से हो सकते हैं, वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से, पूरा क्वेश्चन में नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है। सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर, देखो द शिमरिंग डिजर्ट हीट क्रिएट अ मिराज एंड इल्यूजन की स्पेलिंग होती है ILLUSION, इल्यूजन नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हिज चार्मिंग स्माइल मेक द इल्यूजन, देखो यहाँ पे ई आ रहा है, शायद इल्यूजन वाली होगा, यहाँ पे क्या दे रहा है, इल्यूजन, ये भी गलत है। द फॉगी मॉर्निंग डेवलप द लैंडस्केप इन एन एरी इल्यूजन, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम एंड हैव कोज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम एंड हैव कोज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ड्रिफ्ट अवे नहीं ड्रिफ्टेड अवे होगा, मैं बोल भी ड्रिफ्टेड ही रहा हूँ हैव के साथ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक ही नहीं हो रहा है, ये अटक गया फिर से, वेट, देखो मेरा सिस्टम में थोड़ा सा हैंग हो गया है, इस वजह से ना टाइम कम बता रहा है, जैसे 52 मिनट यहाँ शो कर रहा है ना, लेकिन ये 52 मिनट नहीं, एक्चुअली 50 या फिर 48 मिनट ही मेरे पास बच्चे होंगे, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मुझे मिल गए, तो ये ना मैं 5 मिनट पहले टेस्ट को सबमिट कर दूंगा, या फिर 3-4 मिनट पहले टेस्ट को सबमिट कर दूंगा, तो आइडिया लग जाएगा कितना लंबा चला टेस्ट, मतलब जो अनफेयर मेरे को एडवांटेज मिल रहा है उसको मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा बाद में जल्दी टेस्ट सबमिट करके। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, द आईफिल ट्रॉफी वॉज वॉन बाई गुजरात टाइटन्स, द गुजरात टाइटन वॉन द आईपीएल ट्रॉफी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अटक रहा है यार बार बार। ही कंसिडर्ड इट, क्या है अरेंज करना है ना, ही कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू आस्क एब्सेंस फॉर अ लीव ऑफ डोमेस्टिक रीजन, ही कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू आस्क फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर डोमेस्टिक रीजन, मतलब क्या आएगा, पहले आएगा बी, फिर आएगा डी सी ई, बी डी सी ई, ऑप्शन ए। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इंसाइटफुल का लीगल, सिनोनिम तो लीगल तो होगा नहीं, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट वाला, इन्फॉर्मेटिव भी नहीं होगा,
इंट्यूटिव इसका राइट आंसर हो सकता है, टिक करके। नहीं, इन्फॉर्मेटिव होगा इसका राइट आंसर। इंट्यूटिव का मतलब तो क्या होता है, किसी को लगना, तो इनसाइटफुल मतलब पूरी डिटेल में बताना, तो इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा इसका राइट आंसर। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करते हैं रीजनिंग। करीब मेरे पास बच्चे हैं 48 मिनट, फिर टाइम रुक गया, लेकिन वो देखो फिर से स्पीड पकड़ ली टाइम ने, कुछ करना पड़ेगा इसका। चलो करते हैं रीजनिंग को स्टार्ट। देखो P से Q हो रहा है मतलब +1, Y से Z हो रहा है +1, B से C हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी या C या D में से एक राइट आंसर होना चाहिए। अब M से क्या हो रहा है, N, O से हो रहा है L, M से N, M का अपोजिट N और O का अपोजिट L, तो J का अपोजिट हो जाएगा Q, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड वाला मैं चेक नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सम डेविल इज घोस्ट, सम डेविल इज घोस्ट क्या पूछा है, सम घोस्ट इज नॉट स्पिरिट, सम घोस्ट इज नॉट स्पिरिट, विच से विच जुड़ जाएगा 50, तो क्या जाएगा, सम ऑल घोस्ट आर नॉट स्पिरिट, तो ये पहले वाला तो सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड वाला, सम डेविल इज विच, डेविल और विच का है, डेविल यहाँ आ रहा है और विच यहाँ आ रहा है, घोस्ट से घोस्ट जुड़ जाएगा, सम डेविल इज विच, सेकंड भी सही हो जाएगा। सम स्पिरिट इज नॉट विच, सम स्पिरिट इज नॉट विच, नो स्पिरिट इज विच, तो ये भी सही हो जाएगा। देखो ये जो मैं करता हूँ ना, ये मैं करता हूँ 50, 100 और 50 मानने वाले जो पीयूष पर्सनल सर ने कराया है ना, 100, 50 मान के करवाते हैं सिलोग्स को, उस तरीके से करता हूँ तो जल्दी हो जाते हैं। इसके सारे आंसर से हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन बता रहा है चेक करते हैं, ये ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3 आर फॉलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बढ़ जा आगे, ठीक है। मोबाइल का जो संबंध है बैटरी से वो टॉर्च का होगा, करंट इलेक्ट्रिक सेल से, टॉर्च में सेल लगते हैं, मोबाइल में बैटरी लगती है। द नंबर, द स्टडी द डायग्राम केयरफुल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। द नंबर इज डिफरेंट सर्कल्स इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपल हु आर साइंटिस्ट, पीपल वर्किंग इन इसरो एंड नासा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन इसरो बट नॉट इन नासा इंडिकेटेड बाय, देखो साइंटिस्ट, ये सारे साइंटिस्ट है, नासा में वर्क कर रहे हैं और सिर्फ इसरो वाले बताने हैं ना हमको, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 लेक ऑप्शन सी। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 192/3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 64, मतलब ये जाएगा डिवाइड हो रहा है, 445 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू जाएगा 91। ये तो कुछ ज़्यादा सिंपल नहीं पूछ लिया, चलो ठीक है, पूछ लिया तो पूछ लिया, आप क्या कर सकते हैं। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक रीजनिंग में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एक साथ 2 क्वेश्चन स्किप हो गए। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 38 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, ये भी सही है। 625 से 1875 बन रहा है, पहले स्क्वायर से चेक करते ना। 28 का स्क्वायर 784, ठीक है। 61 का स्क्वायर भी ये होता है, 42 का स्क्वायर भी होता है 16, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब सेकंड से थर्ड का देखना ही पड़ेगा। 625 इंटू 3 करेंगे तो 1875 हो जाएगा, ठीक है। 144 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 3 4, हाँ इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 784 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आना चाहिए 2, ऑप्शन है तो एलिमिनेट हो गया। 3621 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी संख्या तो आएगी नहीं, सेकंड भी एलिमिनेट। 1664 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा, अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाले क्वेश्चन मैं हमेशा से लास्ट में करता हूँ, टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसको बाद में करूँगा, उल्टा टाइम भी खा जाएगा और आएगा भी नहीं आंसर, ये भी बाद में करूँगा। ये कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन में लास्ट में करता हूँ, ये मेरा मतलब स्ट्रेटेजी है सोल्व करने की। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द लेटर विच वेन सब्सिक्वेंटली प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक बिलो, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहा हूँ जबरन में, देखो क्या लिखा है, FW, यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे खाली E है, यहाँ WGFFGYEWY है ना, तो G के बाद क्या रहा है, Y आ रहा है, YE, F के बाद G आएगा यहाँ पे, तो यहाँ G आएगा, ये Y आ जाएगा और यहाँ W आ जाएगा, तो यहाँ Y के पहले Y, YE के पहले क्या आ रहा है, G आ रहा है, E, तो यहाँ पे हो जाएगा FWGYE, तो E के बाद आ रहा है F, तो मतलब क्या होगा, F के बाद आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी E के बाद आना चाहिए EGY कौन से में आ रहा है, ऑप्शन सी में। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन, ठीक है। पहले वाले को चेक करते हैं, X का X बन रहा है, Z का Z, L
उल्टा हो रहा है ओ, बड़े आई से छोटे आई तो होगा नहीं, ऐसा कौन सा मिरर है ये। तो पहला तो गलत हो जाएगा, टू उल्टा हो गया, एस उल्टा हो गया, वी से डब्ल्यू बन गया, ये भी गलत, एन से आर बना दिया, ये तो गलत हो ही गया। ऑप्शन अब चेक करने की ज़रूरत नहीं, फोर्थ राइट आंसर होगा, फिर भी एक बार मन रखने के लिए कर लेता हूँ चेक। हाँ ठीक है, ऑप्शन फोर्थ टिक सही हो जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना सिली मिस्टेक करके फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं लगाना, अदरवाइज डी को तुम टिक कर दोगे। ऑप्शन फोर्थ दे रखा है बी वाले में, तो ऑप्शन बी टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रैफिक सिग्नल करप्शन, देखो ट्रैफिक को रोकने के लिए सिग्नल लगाए जाते हैं, करप्शन को रोकने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा क्या? नो बेबी। स्ट्राइक्स नो। टैक्सेस लो लगाएंगे, करप्शन को रोकने के लिए लो बनाओगे तो करप्शन ऑटोमेटिक रुकेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईगल स्टोन इज कोडेड एस, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईगल स्टोन इज कोडेड एस 55। देखो ईगल स्टोन लिख के देखते हैं, EAGLESTON, ईगल स्टोन मतलब 5 7 5 20 14, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 5 7 5 20 14, ठीक है। तो इस हिसाब से जोक शिफ्ट में देखते हैं ना, जोक मतलब 10, फिर हो गया 3, फिर 5, फिर 19, फिर 9, ठीक है ये हो रहा। एक के बाद एक छोड़ के जो भी क्या बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू वो लिखना है। तो एल से स्टार्ट होगा 12 से, उसके बाद आएगा 2 मतलब 122 कौन से मारा है? ऑप्शन बी लिमिट, बाकी सारे जिंदा है अभी बी, फिर आर 18 जाएगा, उसके बाद 122 के बाद 18 कौन सा ऑप्शन मारा? ऑप्शन ए में टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 of the following 4-letter cluster are like in certain way and one is different, pick the odd one out. 3 of the following 4-letter clusters are alike in certain way and one is different, pick the odd one out. देखो B से हो रहा है H मतलब +6 हो रहा है, J से +6, O से U +6 और Z से U +6, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो H से 5 -5 इधर भी हो रहा है -5 और Z मतलब 26 से 22 हो रहा है -4 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो इसमें कितने 15 मिनट बता रहा है ना अभी, मतलब कि 45 मिनट बचे हुए हैं और 15 मिनट हमारे यूज़ हुए हैं, बट अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना मोबाइल से, उसमें मुझे बता रहा है कि ये टाइम हो रहा है 20 मिनट हो चुके हैं टेस्ट लगाए को, तो मतलब 40 मिनट ही बचे मेरे पास। तो मैं यहाँ से मोबाइल में जो टाइम बता रहा है ना रिकॉर्डिंग का, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट को सबमिट करूँगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। डबल हो गया, +3, 4 हो गया, +5 इंटू 6 +7 करेंगे ऑप्शन ए, टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कर रखे तो समझ पड़ गया। TLO से क्या हो रहा है? DSOM, FRRK, HQUI और JPXG। देखो T से D हो रहा है, ये 3 है और 4 4 4 4 4, ये तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। या तो 3 4 5 6 7 ऐसे होना था, ठीक है। इसको अभी साइड में करता हूँ। D से +1 +1 +1 नहीं सॉरी +2 +2 +2, तो J के बाद +2 जाएगा, L से स्टार्ट होना चाहिए, A और C में से एक आंसर होगा। S के बाद क्या रहा है? +, -1 -1 -1, मतलब L के बाद O आना चाहिए। L के बाद O कौन सा ऑप्शन में रहा है? ऑप्शन O में टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे टाइम बचाया जाता है, हालांकि थोड़ा सा रिस्क होता है इसमें कि 1-2% चांसेस होते हैं गलत हो जाए, बट ये 1-2% चांसेस में जो अपन रिस्क लेके टाइम बचा रहे हैं ना, वो 10 से 15 नंबर बढ़ा देता है, तो इसके लिए मैं तो लेता हूँ इस रिस्क को। सम प्लग स्कोर सॉकेट से सॉकेट नहीं जुड़ेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला। तो नो कोर इज सॉकेट, देखो पॉजिटिव है दोनों सेंटेंस, तो नेगेटिव तो हम कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, तो दोनों गलत हो जाएंगे। नाइदर वन नोट टू फॉलो, ऑप्शन बी टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बवासीर है? देखो सी से तो हो गया x, मतलब 3 से हो गया 24, तो हो रहा है डबल, मतलब डबल क्या अपोजिट हो रहा है 27 वाला सम। तो j का q हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में q है? आई में और फर्स्ट में और थर्ड में, इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। 3 19 38 16 18 16। देखो हाँ, ये जो ऐसे दिख रहे हैं ना कॉर्नर वाले, ऐसे कॉर्नर वाले डायगोनली अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और डबल हो रहा है, तो ये 7 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 इसमें हो रहा है, ये 1 का 2 हो जाएगा, 15 का 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे टाइम पे ध्यान रखना है कि ऑप्शन फर्स्ट तो है, लेकिन इधर ABCD में कौन सा ऑप्शन फर्स्ट है ये ध्यान रखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है, बहुत बार मैंने भी की है।
29, 27, 37, 15, 7, 37, 15, 7 से 29 बनाना है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42, सॉरी 52 माइनस 7, नहीं 52 में से कितना माइनस करेंगे अपन, 13 माइनस करेंगे तो 23 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। ये तो लॉजिक नहीं है। इन दोनों को सम करेंगे तो 44 माइनस 15 29, ठीक है। और इधर इस हिसाब से करना पड़ेगा हमको 56 माइनस 2 54, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। जो ये है ना क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस पे जितने भी वो है उनको सम करना है 21 32 और माइनस करना है जो बचे हुए सामने वाले साइड को जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। कितना हो जाएगा 53 माइनस 845 आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 मिनट हो गए हैं। सिलेक्ट द डायग्राम डेट रिप्रेजेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग गिवन क्लासेस। सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर गोल्ड और ज्वेलरी। देखो ज्वेलरी में तो सिल्वर और गोल्ड दोनों आएगा और सिल्वर का मतलब ज्वेलरी नहीं होता, कुछ और आइटम पे बनता है। तो इस टाइप का कोई डायग्राम बनना चाहिए। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस शोइंग 5। देखो 5 के साथ 4 और 3 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, डी तो हो नहीं सकता। 2 और 3 भी आ रहा है, 2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ में दिखेगा, जो अपोजिट है ना वो कभी साथ में दिखेगा, तो मैंने ऑप्शन सी कर दिया इनको देख के, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। टिक करके आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कोडेड लैंग्वेज प्रीवेल इज कोडेड एज, क्या करें इसका, देखो PREVAILS, तो ये क्या के हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है IVEZROH। अच्छा अपोजिट हो रहा है ना, 11 का 17 19 RE अपोजिट वाला हो रहा है। इसके बाद कुछ वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट वाला मीटर, नहीं ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ठीक है। तो M का N से स्टार्ट होगा, NL कौन से मारा, इन दोनों में LN आ रहा है। A और C में से एक राइट आंसर होगा। T के बाद G के बाद I के लिए आ जाएगा R। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइन। देखो ऑप्शन से करना पड़ेगा, तो ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से ही होगा। इसके अपोजिट में ये आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो राइट आंसर हो नहीं सकता, तो अपन एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन सेकंड एलिमिनेट हो गया है ना। इसके बाद बचा सेकंड वाला, इसके साइड में ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये तीनों साथ में आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड हो सकता है। थर्ड वाला देखते हैं, इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, ये और ये। देखो ये दोनों अपोजिट है, ये वाला और ये वाला अपोजिट है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बचा हमारे पास सी, ए और सी। अब फोर्थ को चेक करते हैं, स्क्वायर के पास में आ रहा है ये वाला और ये भी हो सकता है राइट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द साइन दैट बैलेंस द इक्वेशन को बैलेंस करना है ना। देखो 6 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा, तो ये तो करना नहीं है। 6 इंटू 5 प्लस 10 प्लस 12 इक्वल टू 8, ये भी नहीं हो पाएगा, 8 से बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 इंटू 5 माइनस 10 इक्वल टू 12 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 प्लस 20 इक्वल टू 20, ये राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन सी इसका राइट है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। 198 मतलब 11 का 18 से मल्टीप्लाई कर रहा तो 198 आया, ठीक है। 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2 हसला 1 24 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 को किस में मल्टीप्लाई करें कि 240 आए, तो 16 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 15 बार। ऑप्शन बी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा सिंपल थी रीजनिंग, अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि रीजनिंग बहुत सिंपल है। अरे क्या कर दिया है मैंने, देखो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आया था डीवी का, उस पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं भी, महान इंसान। इसके पहले एक सॉल्यूशन मैंने कर दिया मेरी मार्कशीट की फोटोकॉपी पे, फ्लो में भेज गया था। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डेट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ओशियन, सी, ग्लास ऑफ वाटर, सबसे छोटा ग्लास ऑफ वाटर, पहले 4 आना चाहिए या फिर 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए। क्या हो रहा है, 4 आ रहा है शुरुआत में तीनों ऑप्शन में, तो छोटे से बड़ा करना है।
उसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा तो होगा ओशियन। ओशन फर्स्ट मतलब फर्स्ट लास्ट में कौन सा ऑप्शन मारा है, इन दोनों में फर्स्ट आ रहा है 3, उसके बाद सी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड और सिक्स, इससे कंपेयर कर लेना। सेकेंड और क्या है, वेल, और सिक्स क्या, रिवर। वेल छोटा होता है, तो पहला, दूसरा, पाँचवा, छठा, तीसरा, एक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी वर्ल्ड कप इंडिया हैज़ वॉन इन हॉकी। देखो ओलंपिक में 7 या फिर 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्ल्ड कप के बारे में मुझे जानकारी नहीं है हॉकी में, तो आगे बढ़ते हैं। टिक इसको बाद में करेंगे। द राइबोसोम इज़ द सेल्यूलर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है शायद से, ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मीन्स इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार समझ लेता हूँ। एकीकृत न्यायालय, एकीकृत न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं, याद तो नहीं है मुझे। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड कोर्ट फॉर डीलिंग विद स्पेसिफिक इशूज़। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है यार, पर इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाँ ये हो सकता है। द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, ये भी हो सकता है। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ जुडिशियल सेपरेट, इसके लिए सोवरेन होना था, तो ये तो नहीं होगा सीधू। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, ये भी हो सकता है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग कोर्ट नहीं होती। कई बार क्या विदेशों में होता है कि हर कोर्ट अलग अलग बनी होती है, लेकिन यहाँ पे अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना शायद से। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एक ही होती है, हाँ एक ही होती है, शायद से ये होगा इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब। तुक्का है ये, बता, ये टोटली तुक्का है, बस एक थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करिए, बट मे भी पॉसिबल गलत हो जाए, पता नहीं। अभिनव बिंद्रा वोन गोल्ड मेडल इन मेंस, ये जीता था इसने बीजिंग ओलंपिक 2008 में। ये मेरे स्कूल में हुआ था क्या बोलते हैं, हुआ था ना कॉम्पिटिशन, कुछ कॉम्पिटिशन, उसमें क्वेश्चन पूछा था, मैं जीता था तब, तो याद है मुझे अच्छे से। मैं जब शायद 8th क्लास में था तब की बात है। सदाशिव प्रधान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। ये फालतू क्वेश्चन मैं याद नहीं करता। आर्ट एंड कल्चर भाड़ में जाए, मैं फेल हो जाऊँगा, पर कभी नहीं पढ़ूंगा इसको, इस टॉपिक को। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कैवेलरी इज द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज, पता नहीं मेरे को, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा मैंने अर्थशास्त्र को। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एम्बेडेड अबॉर्शन राइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं। ये शायद करंट का सवाल था, 5 महीने से करंट तो पढ़ा नहीं है, तो क्या आइडिया नहीं मुझे। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड कंजर्विंग द इंडेंजर्ड गंगेटिक रिवर डॉल्फिन वॉज इनॉग्रेटेड इन। देखो डॉल्फिन का है पटना होगा शायद से, ये तुक्का लग रहा है, तो तुक्का नहीं, या तो देखो भुवनेश्वर पटना में से एक हो सकता है, उड़ीसा नहीं, उड़ीसा नहीं, पटना ही है इसका, मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय हुम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टिक करके आगे बढ़ते हैं। वकपति मुंजा एंड भोजदेवा वर द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी। देखो भोज राजा भोज जो थे भोपाल के थे, भोपाल में जाता रहता हूँ, मुझे आइडिया है। और ये थे परमार वंश के, तो परमार वंश लगा देता हूँ उसको। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता सही है गलत है, बाकी ये अगर वही भोजदेव है जो राजा भोज वाले हैं भोपाल वाले, तो परमार ही सही है, राइट आंसर होगा। ये वकपति मुंजा मेरे को नहीं पता। द पर्पज ऑफ सेटिंग अप द NARCL इज टू, NARCL का फुल फॉर्म बताओ पहले तो कोई मुझे, आगे बढ़ते हैं। विच सफिक्स इज यूज्ड व्हेन द CHO एल्डिहाइड इज अटैच्ड टू एल्डिहाइड, मतलब क्या, एमाइड तो होगा नहीं, हेलाइड भी होगा, निट्राइल भी नहीं होगा, कार्बन एल्डिहाइड, ये इसका राइट आंसर होगा। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अटक गया क्या नेट का। अरावली रिवर द स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लो थ्रू द अरवरी, पता नहीं कौन सी अरवरी रिवर, मेरे को नहीं पता। सिस्मेटिक रेट्रोफिटिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू मेक देम मोर रेसिस्टेंट टू सिस्मेटिक एक्टिविटी। सिस्मेटिक एक्टिविटी का अर्थ होता है ना अर्थक्वेक से रिलेटेड, ग्राउंड मोशंस एंड सोइल फेलियर ड्यू टू लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इसका मेरे को लग रहा है, क्योंकि सिस्मेटिक वर्ड को मैंने पढ़ा 1-2 बार अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते वक्त। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, GS और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे ना कई बार अपने को गट फीलिंग पे और हाफ चांस को लेना पड़ता है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 2 बार SSC CGL में मेरा सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं गट फीलिंग पे नहीं जाता ना, अगर मैं हाफ चांस नहीं लेता, तो शायद से मैं इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाता कि कट ऑफ क्लियर हो। 4-5 क्वेश्चन GS में, 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में करना पड़ता है गट फीलिंग पे,
हालांकि ऐसा पूरा तुक्का नहीं मारना, गट फीलिंग का मतलब वही होता है कि तुमने पढ़ रखा है तो तुमको थोड़ा सा हिंट लग रहा है कि ये हो सकता है। इफ़ द इंटरनल फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज जीरो, पढ़ा हुआ है तो सेम वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट और जूल कैलोरी वाट सेकंड किलोवाट, और इसका राइट आंसर होना चाहिए। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक, इंडियन पैसिफिक ओशन, मरीना ट्रेंच। नायाब सिंह सैनी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, अभी अभी की खबर है तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर सिंह खट्टर ने इस्तीफा दिया और नायाब सिंह सैनी बने। हु अमंग द फॉलोइंग सेंट डज नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र? जैनेश्वर, बसावन, तुकाराम, चोखा मेला फैमिली। भगवान जाने, इनमें से एक को भी नहीं पहचानता मैं तो। इज ए कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी। नहीं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है जहाँ पे नेसेसरी लेवल मेंटेन नहीं कर सकता आदमी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड का, ठीक है, गरीब रेखा के नीचे जिसको बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और मुगलों के बीच में, है ना। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था करीब 1750 के समथिंग। बैटल ऑफ बक्सर 65 के समथिंग। इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली का हुआ था 1750 के समथिंग। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह पता नहीं यार, मैं भूल गया ना, ये सब पढ़े हुए थे, सारी डेट याद थी बट रिवीजन नहीं करा तो याद नहीं आ रहा, तो उसको स्किप करते हैं। कुतुब फेस्टिवल ऑफ क्लासिक म्यूजिक एंड डांस इज हेल्ड इन कुतुब मीनार, पता नहीं, दिल्ली लग रहा है, तुक्का मार रहा हूँ इसमें तो। टिक करके आगे बढ़ते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता होनी, अगर हैदराबाद होता तो मैं कन्फ्यूज हो जाता, बट दिल्ली है तो दिल्ली को टिक करके आगे बढ़ते हैं। इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंथैल्पी लेटेंट हीट ऑफ कंजप्शन सीलिंग हीट, ठीक है पढ़ते हैं। इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट ऑकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट। इसका आंसर लग रहा है ऐसा मेरे को, लेटेंट हीट ही होता है ना। देखो हाँ, वो होता है ना जब पानी भाप बनता है तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसको लेटेंट हीट की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जब रोटी भी बनाते हैं, एक मैंने पढ़ा था फिजिक्स में कि रोटी की जब भाप निकलती है ना तो वो ज़्यादा गर्म लगती है रोटी के कंपैरिजन में, क्योंकि उस टाइम पे क्या वो जो वाटर रहता है वो वेपराइज फॉर्म में होता है, वेपराइज फॉर्म में उसके अंदर ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर बड़ा होता है उसका, तो इसका राइट आंसर होगा लेटेंट हीट। टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड रेशनलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। ही रोट फॉर द वीकली प्रभाकर अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी। शायद गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते थे, ज्योतिबा फुले को तो नहीं बोलते थे। टिक कर रहा हूँ, ये भी तुक्का मार रहा हूँ, मेरे को आइडिया एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना तो मारना चाहिए। द पाइका विद्रोह, पाइका रिबेलियन ऑफ 1817 टुक प्लेस इन उड़ीसा, ये तो पता है मेरे को, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज, आगे मैथमेटिक्स पे, पता नहीं है मैथ्स में मेरी कैलकुलेशन ठीक रहे या नहीं रहे, कितना टाइम लगेगा। देखो मेरे पास 35 मिनट हो गए, 25 मिनट बच्चे हैं, यहाँ पर 30 मिनट बता रहा, लेकिन मेरे पास बेसिकली 25 मिनट बच्चे क्वेश्चन को करने के लिए। मैं 25 मिनट बाद क्वेश्चन टेस्ट को बंद कर दूंगा। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 60। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 55। 5 का मतलब 55 है तो प्लस 55, 5 × 5 हो जाएगा, और ये क्या 60 है, ठीक है, प्लस एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 62, मतलब -2 × 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 15 तो 75 हो जाएगा। जो छठा नंबर है ना वो हो जाएगा 75, 75। एंड द नंबर फाइंड द एवरेज ऑफ 6 नंबर इन द HCF ऑफ 81 और 54 का HCF निकालना है, तो कितना 9 × 9 हो जाएगा 6 × 9, तो पहले 9 तो ही जाएगा, इन दोनों में 3 आ जाएगा 27 और 75 का एवरेज कितना हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 2 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन द गिवन फिगर CD इज बाइसेक्टर ऑफ ACB, फटाफट बना लेते हैं इसको। ABC ये कितना दे रखा है 110, ACB CD मतलब ये बाइसेक्टर हो गया, तो ये बराबर में काट रहा है इसको दोनों को। ये दे रखा है 74 और ये दे रखा है 110 डिग्री, 74 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ये। अगर ये 36 है 74 है तो 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री पूछा क्या हमसे, BDC ये पूछा है ना, तो 36 ये 35 तो कितना हो जाएगा 71, तो 109 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह यार आ रहा है,
इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं, इतना कोस 20। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो ऑटोमेटिक कटते हैं। ये कोस 36 कोस 144 से कटेगा, कोस 75 कोस 105 से कटेगा, कोस 45 इसका बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√2, सॉरी ऑप्शन सी। द रेशियो ऑफ पीस एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 10। देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या बोल रहा है, 10:7। इफ़ द इनकम इंक्रीज बाय 10%, तो इनकम मान लिया अपन ने कितनी, 17। ठीक है, 0 0 लगा देता हूँ, आसानी हो जाएगी सोल्व करने में। इनकम इंक्रीज बाय 10%, मतलब 17 बढ़ गई। एंड सेविंग इंक्रीज बाय 20, सेविंग बढ़ गई 7 7 14, मतलब +14 हो गया, है ना। देन हाउ मच परसेंट वुड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब 187 इसकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 84, तो ये कितनी हो जाएगी 103, तो 3% इसकी सेविंग बढ़ जानी चाहिए, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ जानी चाहिए, ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इच आर कट आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 15x10 सॉरी। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो 6 का स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 72 माइनस 150, तो 78 इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। इमेज भी कर गया, टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 मिनट बचे अब हमारे पास क्वेश्चन को मतलब टेस्ट को ख़त्म करने के लिए। द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम इज 150 सेंटीमीटर एंड द रेशियो बिटवीन द 150 सेंटीमीटर की पेरीमीटर दे रखी है। एंड द डायमेंशन ऑफ बेस 8 और 7 दे रखी है। इसे ऑप्शन भी गलत है, ख़राब है, इसको लास्ट में करेंगे, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ये है एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 13, फाइंड द कर्व सरफेस। ये भी बाद में करेंगे वरना टाइम खा जाएगा। 22 मिनट बचे। ये भी क्या है बोल रहा है, हिस्टोग्राम रोड 6 AM से 5 PM के बीच में बता रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू GT रोड इन बिटवीन 8 AM to 11 AM। 8 AM मतलब AM यहाँ से 8 AM से 11 AM, इन 3 टाइम पे कितना करे तो रेशियो निकालना है ना। ठीक है, 8 से 11 और 2 से 5 के बीच के जितने वो थे व्हीकल गए थे उनका रेशियो निकालना है। 8 से 11 के बीच में क्या था, पहले 136 प्लस 128 प्लस 192, तो जाएगा यहाँ पे 6 हासिल आया, 1 2 192 है ना, ये इतना जाएगा, ये 5 10 5 4 456। ठीक है, और क्या बोल रहा है सेकंड, 2 से 5 PM, तो मतलब 96 नहीं, यहाँ से 156 132 और 112, 156 132 112। ठीक है, जाएगा 0 हासिल आया 1, यहाँ पे जाएगा 0 1 4 456 रेशो 00। कैसे काटे इसको, ऑप्शन से देखते हैं ना कैसे ऑप्शन दे रहा है। सब में 50 है, मतलब लास्ट में 80 से 8 से कट रहा होगा 50, ये 8 से कितने बढ़ जाएगा 5 7 57। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 27 हॉर्स एंड बी कैन फिल द सेम टैंक इन 36। ए और बी, देखो ए क्या बोल रहा है 27, बी बोल रहा है 36। इफ़ दे आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर एन और एंड पाइप इज ओपन फर्स्ट। ठीक है, पहले तो इसका टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ये कितना है 9 × 3 × 9 × 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 27 का हो जाएगा 108, टोटल 108 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इसका यूनिट, इसका हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, और क्या बोला 70% 75% ही भरना है अपने को इसको, तो कितना टाइम में भराएगा। देखो 2 घंटे में तो 7 यूनिट भर रहा है, इसका 75% निकालते 3/4 हो जाएगा 81। हाँ 81 ही हो जाएगा। देखो 2 घंटे में 7 टाइम है ना, तो इसका अपन मल्टीप्लाई करते हैं 10 से पहले, 10 घंटे में तो कितना 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 घंटे में 70 यूनिट। इसके बाद अपन करते हैं 2 घंटे और इससे करवाते हैं, मतलब 1 घंटा तो 7 और जुड़ जाएंगे 77। 22 घंटे में 77, उसके बाद एक ही बारी आएगी तो 23 घंटे में 81 हो जाएगा। ठीक है, 23 घंटे टोटल टाइम लगेगा, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन ना आपने अगर पहले करे हुए हो तो बहुत स्पीड से होते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाते। बाकी 4-5 महीने बाद भी स्पीड इतनी बुरी भी नहीं है मेरी जितनी पहले के मुकाबले देखा जाए तो। अब पाइप कैन फील दैट, अच्छा क्या हुआ, स्किप तो नहीं हो गया, नहीं हुआ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड 9748 एंड 58353।
एंड रिमाइंडर लेफ्ट इज़ 46। इसमें 46 और इसमें 37 बचना चाहिए रिमाइंडर। तो इनका अपन एग्जैक्ट वो निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट जो डिविजिबल होगा दोनों को डिवाइड कर दे। इसको डिवाइड करते हैं 9702 और इसका क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर पूछा है ना, हाँ लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8316। इन दोनों का निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, यहाँ तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का फैक्टर होता है। डिफरेंस निकालते हैं 8316 तो जाएगा 6, यहाँ से 9 में से बन जाएगा तो जाएगा 8, 6 में से 3 गया 3, हासिल आया 1, 1886 है। फिर इसका ऑप्शन दे रखा है 1886, ये टिक कर देते हैं क्योंकि इसका अगर मल्टीपल निकालेंगे तो बहुत छोटा रहेगा, वो इन ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। इन एन इलेक्शन हेल्ड बिटवीन टू कैंडिडेट A एंड B, टोटल कास्टेड वोट इज 24,000 टोटल है, ठीक है। इनवैलिड देखो 100 वोट कास्ट हुए थे, मान लिया 10 इनवैलिड हो गए तो 90 वोट बचे थे। ए गोट वोट विच इज़ 64% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 64% टोटल वैलिड वोट का है, 64% है टोटल वैलिड वोट का। तो कितना, इसको कितने मिला होगा, 36% मिला होगा B को, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस 28। 28% का डिफरेंस है। पूछा गया फाइंड डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट रिसीव बाय A एंड B। देखो 24 का अपन निकालेंगे पहले 90%, है ना, उसके बाद अपन निकालेंगे 28%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा, डबल 30 से 30 कैंसिल। इसके बाद बचा 24 × 9 × 28, ठीक है। 24 का अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 में से 24 गया तो 216 × 28, 216 × 28, इसका जो यूनिट डिजिट होगा 8 आना चाहिए, सब में 8 आ रहा है तो उसका कुछ कर नहीं पाएंगे अपन। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सीधे से 28, 8 हासिल आया 4, 12 हासिल आया 1, 16 17, इसके बाद आ जाएगा 432, 8406 6048। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा टाइम खा लिया इस क्वेश्चन ने। देखो मेरे पास ना आप 16 मिनट बचे हैं, ये 23 मिनट बता रहा है, लेकिन इस 23 मिनट में को ध्यान नहीं देना है, मेरे पास टाइमिंग का रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे। द पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज़ इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट X% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है, 3 साल के लिए इतना हुआ, तो 1 साल के लिए कितना हुआ 6120। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2040, ठीक है, 2040। इसका कितने परसेंट है, 12,000 का, ऐसे निकलेगा। तो 00 से 00 कैंसिल, इससे कैंसिल, ये जाएगा एक बार, और इधर से आएगा 84, मतलब जाएगा 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ M फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, AX + BY + C, और A1 मान लिया, A2 मान लिया, B1 C1, X + B2 Y + C2 = 0 तो A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3/M = माइनस का M/2 माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 24 M का स्क्वायर माइनस 2M, तो यहाँ पे 24 इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, M का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो 6M + 4M - 24। तो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी 6 और -4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट ऐसा कोई डिफिकल्ट पूछा नहीं कि मेरे को दिक्कत आया, अदरवाइज मेरे को अभी पता ही नहीं चल रहा है कि जैसा लग ही नहीं रहा है कि बहुत दिन बाद टेस्ट लगा रहा हूँ। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देखो x + = 2 + √3 निकालना है ना, यहाँ से अपन -4 कर देते दोनों साइड, तो जाएगा √3 - 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो x की वैल्यू यहाँ 2 + √3 हो जाएगी, है ना, तो जाएगा 2√3 + 3 - 4 - 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, -1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिक हो जा। अब हमारे पास 14 मिनट बचे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और क्वेश्चन है हमारे पास शायद 10 या 11। 4 फ्रेंड्स निशु, अभी, सेन, अमन टुगेदर इन्वेस्टेड इन अ, ये वाला बाद में करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं कभी कभी, और टाइम पहले ही कम है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 132 -
3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 100 पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवाइड सॉल्व होगा, 180 माइन डिवाइड बाई 10 तो इससे गया 18 तो जाएगा प्लस 15 147 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। A shopkeeper claims that he is selling this product at X% of loss, but he usually uses faulty weight and gives 25% less product. देखो क्या बोल रहा है, X से Y हो रहा है, मान लिया अपन ने X से Y बेचने का बोला इसने, और इसने कितना कर रहा है, वेट कम दे रहा है, तो 4:3 हो जाएगा ये। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इस प्रॉफिट पर, प्रॉफिट क्या बोल रहा है 5 से 6 हो रहा है, तो 3x प्लस 4y इंटू 4y इजिकल टू 5/6 हो रहा है, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा 20/18, मतलब 20 की चीज़ को उसने 18 में बेचने का बोला, मतलब 10% का उसने लॉस बोला। ऑप्शन सी टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंथनी टेक 5 more days देन बेस्टियन, क्या बोलते हैं बेस्टियन जो भी हो, एंटनी बेस्टियन और कौन है तीसरा बंदा कैथरीन। ये 5 दिन मोड़ ले रहा है, इसका x है तो इसका हो जाएगा x + 5, ठीक है। एंड बेस्टियन डू सर्टन जॉब मोर देन कैथरीन, देखो कैथरीन से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है ये, अच्छा ये इससे 9 दिन ज़्यादा ले रहा है x से, तो x + 5 हो जाएगा, इससे 4 इससे 4 दिन ज़्यादा इसने लिए, 5 दिन ज़्यादा इसने लिए, और इससे इसने 9 दिन ज़्यादा लिए, ठीक है। इस केस में क्या होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जितने ज़्यादा दिन लेता है उनका अंडर स्क्वायर रूट, तो इस पर इसका आंसर हो जाएगा 6, x की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 + 6 15। क्या पूछा है हमसे, हाउ मेनी डेज एंथनी वुड टेक टू डू इट, मतलब 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये ना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी पूछे हैं अभी तक, तो इस टेस्ट में कोई सा डिफिकल्ट कोई टेस्ट लगा नहीं मुझे, 1-2 क्वेश्चन ही से लेंदी थे जो मैंने छोड़ दिए मैथ्स के। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, देखो ए कर रहा है 28 डे में, ए मोर एफिशिएंट 150, ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की 1 है तो इसकी 2.5 हो जाएगी, तो इसकी 2 मान लेते तो इसकी 5 हो जाएगी, टोटल कितने ए कर रहा है 28 दिन में, मतलब 28 × 5 दिन में टोटल काम, ये टोटल काम है। देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कितना हो जाएगा, ए एंड बी मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4, 20 दिन में इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सेक 20, सेक और कोस बराबर है, मतलब इनके बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 = 90 डिग्री, तो 3 थीटा = 126 डिग्री हो जाएगा, इधर आएगा तो थीटा से चला जाएगा 42 टाइम पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, 42 ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस द मैन हु इज़ वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर, देखो 7 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। बाकी इसमें डायरेक्शन नहीं बताया ना, मेन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्वेश्चन डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द अनदर मैन, देखो अगर मेन सेम डायरेक्शन में चलेगा ट्रेन के तो अलग आंसर आएगा, अपोजिट में लगाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा इनएडिक्वेट, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, अरे चालू हो, हाँ चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फाइंड द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, फाइंड द गिवन फिगर, वाह। एमओ बाइसेक्ट एंगल एम, देखो एमओ बोल रहा है बाइसेक्ट एंगल एम, एम एन ओ पी, एन पी इज परपेंडिकुलर, एन और ये परपेंडिकुलर भी है इस पर, ठीक है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोला क्या, एम एन = 5x, और ये बोल रखा है एम पी = 3y + 28, और एन ओ कहाँ चेंज हो गया है, अच्छा नीचे चले गया, एन ओ = 28, एन ओ बोल रहा है x और ओ पी बोल रहा है 2y, तो देखो जब ये एंगल बाइसेक्टर रहता है ना, तो इन दोनों का रेशियो के इक्वल होगा, x/2y = 5x/3y + 28, x गया यहाँ से, 3y हो जाएगा 10y + 3y + 28 हो जाएगा, देखो 3y + 28 हो जाएगा 10y, तो यहाँ पे से y की वैल्यू हो जाएगी, इधर जाएगा 7 4,
वाई इज इक्वल्स टू 4 हो गया। पूछा क्या हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। अब इसमें से हम x की वैल्यू कैसे निकालें, x तो कट ही रहा है यहाँ पे, y की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 40, मतलब 2/4 हो रहा है ये, मतलब 1/5 हो रहा है। 1/5 तो ऐसा हो भी रहा है, इधर भी हो ही रहा है। इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में करेंगे। x कैसे निकलेगा ये समझ नहीं पड़ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो द टेबल ऑफ x एंड y इन वेरियस मंथ। ठीक है, मूवी स्क्रीन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मूवी स्क्रीन बाय x इन सितंबर एंड नंबर ऑफ मूवी स्क्रीन बाय y इन अगस्त एंड अक्टूबर टुगेदर। अगस्त एंड अक्टूबर टुगेदर। देखो पहले x की सितंबर में कितनी, 900 मूवी, ठीक है। और सितंबर, अगस्त और अक्टूबर में y ने कितनी करी थी, 2200। टोटल कितना हो जाएगा, 3100। ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो क्या है, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगाना है ना, होता है n/2 2a + n-1/d। ठीक है, n कितना 20 है, 20 टर्म्स बोल रखा है तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आना चाहिए, सब में 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, 2 है मतलब 117, मतलब 234 हो जाएगा ये तो। प्लस n कितना हो जाएगा 19, n-1 19, और d कितना हो रहा है -6, तो ये कितना हो जाएगा 114 प्लस 234 कितना हो रहा है ये 120 इंटू 10 1200। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। द शॉपकीपर सोल्ड 3 आर्टिकल। द फर्स्ट आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 1200 एट 20% प्रॉफिट। द सेकेंड आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर एट 50% लॉस। देखो प्रॉफिट मतलब 200 का प्रॉफिट हो गया इसका, इतने पे सोल्ड करा, 50% लॉस हुआ, मतलब 50 में वैल्यू को बेचिए 100 की चीज़ थी 50, मतलब 3600 इसका लॉस हो रहा है यहाँ पे। एंड थर्ड आर्टिकल वो सोल्ड फॉर एट 30% लॉस, मतलब 7 की वैल्यू 4900 है, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 7000, तो इसमें से 2100 का लॉस हो रहा है। फाइंड द हिज प्रॉफिट और लॉस। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 2100 मतलब 5700 प्लस 200, मतलब 5500 का लॉस हुआ है इसको टोटल। ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी मेरे पास ना सिर्फ 5.5 मिनट बचे हैं। ये ऑप्शन भले घड़ी में 6 मिनट बता रहा, मतलब 18 मिनट बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो मोबाइल में मैंने कैलकुलेटर टाइमर लगाया था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 5.5 मिनट बचे हैं। और मेरे पास क्वेश्चन कितने बचे करना, मैथमेटिक्स में ये 65 57, ठीक है। 72 में क्या था, अच्छा ये वाला बाद में करेंगे, तो अभी हुआ नहीं मेरे को। 65 वाला देख लेते हैं पहले। 65 चालू हो, अरे क्या अच्छा 57 निकल गया। चलो 57 कर लेते पहले। क्या बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब πr² h की वैल्यू दे रखी है 18018 है ना। सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है 22/7 इंटू r², और हाइट कितनी दे रखी है 13, मतलब 18018। 13 से कटना चाहिए, कितनी बार चले जाएगा 18, मतलब एक बार। 50 मतलब 3 बार, बचेगा कितना 11, 1 मतलब जाएगा ये कितनी बार 104, 8 बार। और 8 से कितना बचेगा यहाँ से 104, 7 78 मतलब 6 बार, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे r² 13867 इंटू 22 से काटे डायरेक्ट, पहले 11 से काटते हैं 128 मतलब 126, बचेगा 2, 63 मतलब 9 इंटू 7 इंटू 3, तो r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 इंटू 7 21। पूछा क्या, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। 22 2 पाई r मतलब कितना हो गया 21, और 2 पाई r कितना है 2 पाई r h कितना है 13, इससे जाएगा 3 बार। 6 इंटू 22 इंटू 13 मतलब 22 इंटू 78, ठीक है। मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन सी में टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को। 65 वाला देखते हैं। अभी निशु सेम अमन रिसीव इन्वेस्टमेंट इन जिम सेटअप आफ्टर ईयर। देखो क्या बोल रहा है, शेयर अस निशु अभी। निशु और अभी का रेशो क्या है, अभी और शेन के रेशो के बराबर, और शेन और अमन का रेशो क्या है 2:3 के बराबर। अच्छा तो निशु अभी
शेन, अमन, ठीक है, 2:3। अब इसको 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6:3 हो जाएगा ना यहाँ पर, नहीं 6:4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9, 2:3। अब इसको फिर 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 18, 18:27, और ये हो रहा है तो ये 12 हो जाएगा, और ये 12 हो रहा है तो ये 8 हो जाएगा। 1:2, 1:2, 1:2, ठीक है, अब सही है। फाइंड द शेयर ऑफ अमन, अमन कौन है, लास्ट वाला है ना, अमन लास्ट वाला है, मतलब 1800 इसमें से 27 बटे टोटल कितना हो रहा है, 30, 35, 65, 65 मतलब 13, 13 से कटना चाहिए पूरा 5 बार, 13 से कटा, 13 से कटेंगे एक बार तो 73, 6 बार, 3 2, ये जाएगा 2 बार, 65 5 बार, 0 5 से जाएगा 125 बार, 1050, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 0, लास्ट में कितना जाएगा 27 पंजे 135, तो 5 आ जाएगा, हासिल आएगा 13, 27 17 27 2 ज़ा 54 प्लस 13 7 67, तो यहाँ जाएगा 7, हासिल आएगा 6, 27 3 33, 750, 33,750 ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम बचा है हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, अब फटाफट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। यही रीजनिंग उठाते हैं, 2 मिनट में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, इफ़ यू एंड यू टी डायरेक्ट निकालते हैं, ज़्यादा कोई ट्रिक विक का यूज़ नहीं करता हूँ। ए इज़ ब्रदर, यू इज़ ब्रदर ऑफ एस, एस परसेंटेज, ए इज़ डॉटर, एस इज़ डॉटर ऑफ पी, पी एट, ए इज़ हस्बैंड, पी इज़ हस्बैंड ऑफ आर, और आर का क्या रखा है, आर का परसेंटेज मतलब इज़ डॉटर, आर इज़ डॉटर ऑफ टी, टी, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ इज़ यू रिलेटेड टू टी, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन कहाँ है ऑप्शन, ग्रैंडसन, ठीक है, टिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन, अब मेरे पास बचे हैं 1 मिनट 10 सेकंड बचे हैं, करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व। 8 वाला देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एच इज़ द वाइफ ऑफ एच इज़ डेफिनेटली ट्रू, एच इज़ द वाइफ ऑफ एच इज़ डेफिनेटली ट्रू, एच इज़ वाइफ ऑफ एच इज़ डेफिनेटली ट्रू, क्या हो सकता है। देखो वाइफ होने के लिए एच इज़ वाइफ ऑफ, एच को वाइफ होने के लिए एच को फीमेल होना ज़रूरी है। वाई इज सिस्टर ऑफ जेड, मतलब कि एच सिस्टर, पी सिस्टर हो जाएगा, तो एच का जेंडर यहाँ स्पेसिफिक नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं अपन। पी ये जो है डैश का मतलब क्या, सन, सन हो रहा है ये, वाई सन ऑफ जेड, ये हो सकता है। देखो सन बोल रहा है तो माँ हो सकती है, बाप भी हो सकता है, ऑप्शन बी तो हो ही सकता है। और इसका मतलब क्या हो रहा है, फादर, फादर में भी इसका स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा, फादर बेटा बेटी दोनों हो सकते हैं तो यहाँ से भी निकल पाएगा। इसके बाद इसमें भी नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है। देखते हैं एक बार करके, 30 सेकंड बचे हैं लास्ट। क्या बोल रहा है, एच, एच इज़ एच आई, एच इज़ फादर ऑफ आई, आई इज़ ब्रदर ऑफ पी, पी इज़ डॉटर ऑफ एस, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फादर था तो वाइफ हो जाएगी इन दोनों की, ऑप्शन बी। देखो 5 सेकंड मैंने ऊपर ले लिए, बट कोई नहीं, अब इस टेस्ट को सबमिट कर देता हूँ मैं, मेरा टाइम खत्म हो गया है। यहाँ पर बता रहा है 15 मिनट बचे हैं, बट मेरा एक्चुअली में टाइम खत्म हो चुका है, 1 घंटा पूरा हो गया है। तो अब मैं टेस्ट को यहीं सबमिट करता हूँ। शायद से मैथ से के 2 क्वेश्चन रुक गए, छूट गए ना, ठीक है, अब क्या इतना तो चलता है, इतने दिन बाद लगाया टेस्ट तो। हाँ देखो क्या मैथ से के एक क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू करा था, एक छूटा हुआ है, इंग्लिश पूरा अटैम्प्ट करी थी, 2-4 तुक्के हैं, जीएस लास्ट में 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर मैंने कर दिया। हालांकि ये मेरे को 5 सेकंड एक्स्ट्रा एग्जाम में नहीं मिलते, तो एक क्वेश्चन का मेरा लॉस हो जाता अभी, बट अब कर दिया, टाइम था तो। चलो ठीक है, सबमिट करता हूँ टेस्ट को, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 140-50 का, क्योंकि सिंपल था, पेपर सिंपल था, तो 150 तो मिनिमम होने चाहिए इसमें। जीके तो एग्ज़ाम में बेट था, एग्ज़ाम से थोड़ा सिंपल, मतलब एग्ज़ाम में इतना सिंपल नहीं आएगा कभी। इंग्लिश ओके ओके, रिव्यू दे देते हैं, कहाँ गया, अरे चल जा, हाँ। इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग तो बहुत वीक था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ठीक था, इसे आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। रीजनिंग ऑटोमेटिक मत करो रे। कंप्लीट टेस्ट 3 आउट ऑफ 5 है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं से नो सजेशंस,
चलो देखते हैं क्या स्कोर रहता है। 150 टारगेट कर रहा हूँ मैं, 150 होना चाहिए मिनिमम। हालांकि शुरुआत में तो मैं 130 140 मान के चल रहा था, लेकिन टेस्ट थोड़ा सिंपल ज़्यादा था। कहाँ गया यार ये, कहाँ आएगा टेस्ट का स्कोर, कहाँ आएगा? अच्छा ये रहा, देखो क्या स्कोर बता रहा है। देखो टाइम पे नहीं जाना है, टाइम इसमें कम बता रहा है, लेकिन टाइम मैंने पूरा 1 घंटा लिया। 167.50। रीजनिंग मेरा पूरा सही गया। जनरल अवेयरनेस भी 29 क्वेश्चन सही हो गए, एक गलत, मतलब कितने 15 क्वेश्चन सही है, 2 गलत है। 29 नंबर अच्छे मार्क्स बोल सकते हैं, हालांकि सिंपल था बहुत। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 23 के 23 सही है, 2 क्वेश्चन स्किप थे। और इंग्लिश में मेरे 3 गलत हुए, 22 सही रहे। तो टोटल मेरा स्कोर आ रहा 167.50। वाह यार अच्छा स्कोर है। तो चलो देखते हैं क्या वो रहती है। देखो स्कोर तो क्या है, स्कोर तो कुछ भी नहीं बताता है, स्कोर सिर्फ एक अंदाज़ा देता है कि हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो स्कोर कुछ भी नहीं होता, परसेंटाइल होता है जो भी होता है। अगर इस टेस्ट में मेरे परसेंटाइल 95 से ज़्यादा है तो मतलब का, अदरवाइज़ तो सब वेस्ट है। कितने भी मार्क्स ले आओ, 180 ले आओ, तो कोई मतलब का नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तो मैं अगले वीक तो मैं बिज़ी रहूँगा मेरी ज्वाइनिंग वॉइनिंग में, तो शायद से मैं 2-4-5 वीक बाद फिर से कंटिन्यूस वीडियो डाल सकता हूँ, बट अभी तो शायद मुश्किल है। तो मिलते हैं करीब 1 आध महीने बाद, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। होप कि आपको इस साल आपकी बेस्ट जॉब, ड्रीम लोकेशन पर मिले।